कुमार भैया भी आने चाहिए। ट्रिप बैंकर एडवेंचर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज हमारी सोसाइटी में होलिका दहन बनाया जा रहा है, तो चलता हूँ मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ अपनी सोसाइटी की और होलिका दहन बनाते हुए। तो वीडियो में आप बने रहें। तो गाइस ये आप हमारी सोसाइटी का मंदिर देख सकते हो। तो यहीं से पूजा की शुरुआत होती है और आप देख सकते हो सभी लोग पंडित जी से आशीर्वाद लेते हैं। तो चलते हैं जहाँ पर होलिका का प्रोग्राम हो रहा है। आप देख सकते हो होलिका की पूरी तैयारी हो चुकी है। सभी लोग प्रसाद चढ़ा रखे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, महिलाएं पूजा कर रही हैं और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। कम से कम 200-250 लोग यहाँ पर आ चुके हैं। हमारी सोसाइटी में कुछ ही प्रोग्राम होता है तो सभी लोग साथ देते हैं और सभी लोग एक साथ वहां पहुंचकर कोई भी कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, सारी महिलाएं सारे जेंट्स आ चुके हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी करीब 7 बजे से ही यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और आपको पता ही है पूजा का टाइम 7:30 बजे का था, क्योंकि पंडित जी ने बताया था 7:30 बजे से पूजा स्टार्ट होगी। तो आप देख सकते हो पूजा की शुरुआत अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। और इसी के साथ चलते चलते मैं आपको होलिका दहन के बारे में भी बताते हुए चलता हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जिसमें बुराई जलती है और अच्छाई की जीत होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होलिका दहन की। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है होलिका क्यों जलाई जाती है? सबसे पहले होली कब और किसने बनाई थी? इसके पीछे असली कहानी क्या है? बहुत समय पहले एक हिरण्यकश्यप अत्याचारी असुर राजा हुआ करता था। उसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह बहुत शक्तिशाली था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि ना वह किसी इंसान से मरे, ना वह किसी जानवर से, ना दिन में मरे ना रात में मरे, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना धरती पर ना आकाश में। ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कह दिया। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि वह अमर हो गया, क्योंकि उसे कोई भी ना मार सकता, क्योंकि इंसान भी नहीं मार सकता, जानवर भी नहीं मार सकता, ना दिन में मार सकते हैं ना रात में मार सकते हैं, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना धरती पर ना आकाश पर। इसलिए उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि सब मेरी पूजा करो, जो मेरी पूजा नहीं करेंगे उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सुनकर उस गांव के सभी लोग हिरण्यकश्यप की पूजा करने लग गए और कुछ लोग उसकी पूजा का विरोध करते थे तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाता था। उसी समय हिरण्यकश्यप का एक बेटा हुआ प्रहलाद। जब उसकी उम्र 5-7 साल की हुई तो वह शुरू से ही विष्णु जी की पूजा करता था और अपने पिता की पूजा नहीं करता था। बचपन से ही वह नारायण नारायण का जाप करता रहता था। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित होता था। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया और धमकाया, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से नहीं हटा। फिर गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, जैसे अपने सैनिकों को भेजकर पहाड़ों से गिरवाया, हाथियों से कुचलने की कोशिश की, जहरीले सांपों के बीच डलवाया, जहर पिलाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। इस चीज से हिरण्यकश्यप बहुत परेशान होने लग गया, क्योंकि उसकी सारी योजना विफल होती थी। तो एक दिन उसकी बहन होलिका उनसे मिलने आई और उसने पूछा, भाई क्या हुआ? तो हिरण्यकश्यप ने उसे पूरी कहानी बताई। तो होलिका को वो एक वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने मिलकर होलिका के साथ योजना बनाई कि होलिका तुम प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाओ। यह योजना थी कि प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। तो इसी बीच गांव में उन्होंने पूरी लकड़ियों को इकट्ठा किया और एक ढेर बनाया और प्रहलाद को बुलाकर होलिका ने प्रहलाद का हाथ पकड़कर लकड़ी के उस ऊंचे माटी पर जाके बैठ गई और आग लगा दी। लेकिन कुछ देर बाद लकड़ियों की आग बहुत तेज जलने लग गई और धीरे धीरे लकड़ियां जलते जलते होलिका की आवाज आने लग गई और तड़पने की आवाज बहुत ज्यादा गूंजने लगी। सब डर से भय गए, कांपने लगे कि ये क्या हुआ, क्योंकि इसका उल्टा हो गया। जैसे ही आग जली होलिका जलने लगी और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। क्योंकि वरदान का दुरुपयोग किया गया था, क्योंकि होलिका को जो वरदान मिला था उसका उसे उपयोग करना था, जैसे किसी को अग्नि में जलते हुए से बचाना, खुद को बचाना, अच्छे कामों में उस शक्ति का इस्तेमाल करना। लेकिन उसने इसका उल्टा दुरुपयोग किया था और ईश्वर हमेशा सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं। यही से शुरू हुई
होलिका दहन की परंपरा। हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया और उसने प्रहलाद से पूछा भरी सभा में कि तेरे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद ने कहा, मेरे भगवान हर जगह हैं, हर खंबे में हैं, हर कोने में हैं। हिरण्यकश्यप ने एक खंबे पर वार किया और उससे पूछा, कहाँ है तेरे भगवान? फिर दूसरे खंबे पे प्रकट प्रहार किया और पूछा, कहाँ है तेरे भगवान? तभी एक खंबे से प्रकट हुए नरसिंह, आधा मानव आधा सिंह। उन्होंने प्रकट होकर न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न जमीन पर न आकाश में, न इंसान न जानवर, इसी तरह हिरण्यकश्यप का अपनी गोद में उठाकर और एक दरवाजे के गेट पर रुककर उनका वध किया और इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। कहा जाता है पहली होली उसी दिन मनाई गई जब प्रहलाद बच गया और होलिका जली। लोगों में खुशी में अग्नि जलाई और उत्सव मनाया। बाद में यह त्योहार पूरे भारत में फैल गया। रंगों की होली कैसे जुड़ी? रंगों की होली में संबंध कृष्ण और राधा से माना जाता है। कहानी है, श्री कृष्ण जी का रंग सांवला था। उन्हें लगता था राधा उनसे गोरी क्यों है। माँ यशोदा से वह बार बार पूछता था, तो एक बार माँ यशोदा ने मजाक में कहा, तुम राधा के चेहरे पर रंग लगा दो। बस वहीं से रंग खेलने की परंपरा शुरू हुई। विशेष रूप से वृंदावन और बरसाना में आज भी लठमार होली मनाई जाती है। होली के बारे में भगवत पुराण में भी मिलता है। प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर होली के चित्र बने हुए होते हैं। पहले होली में केवल प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। भारत के अलग अलग राज्यों में होली के अलग अलग नाम हैं। होलिका दहन को छोटी होली भी कहा जाता है और होलिका दहन हमें सिखाता है अहंकार का अंत निश्चित है, सच्ची भक्ति की जीत होती है, वरदान या शक्ति का दुरुपयोग विनाश लाता है और सत्य की रक्षा ईश्वर स्वयं करता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप देख सकते हो सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और सभी इंजॉय कर रहे हैं होलिका दहन का। और सारे बच्चे भी आप देख सकते हो माँ बाप के साथ आए हुए हैं और बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन हमारी सोसाइटी में हमेशा से होता हुआ आ रहा है कि कुछ भी प्रोग्राम होता है यहाँ पर सब मिलजुल कर करते हैं। इसी तरह कई कॉलोनी में भी आज होली का दहन मनाया जा रहा है और ये हमारी कॉलोनी की सेकंड होली का दहन हो रही है और सभी लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं और सभी बच्चे भी आप देख सकते हो इकट्ठा हैं यहाँ पे। तो ऐसी होलिका के बारे में मैंने आपको बता दिया कि होलिका दहन क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कहानी क्या है। बुराई पे अच्छाई की जीत है और भक्ति की जीत है। इसलिए कभी किसी का बुरा मत करो, हमेशा अच्छे काम करो और किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इंसान को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप उन्हीं लोगों के साथ बैठो जो फ्यूचर की तरफ भागे और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े, ना कि उसके साथ जो दूसरों की बुराई करें और कमी निकालें। तो आप देख सकते हो सेलिब्रेशन पूरा होता हुआ और आप ये एक तरफ भीड़ भी देख सकते हो। पीछे की तरफ कैमरा करके मैं सभी लोगों को आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी भीड़ है हमारी सोसाइटी में। और यही होता है सेलिब्रेशन। ये धंकार भैया हैं, क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं और आप देख सकते हो पूरी हमारी सोसाइटी पूरा एंजॉय करते हुए आप देख सकते हो होली का दहन बनाते हुए। और परसों होली है जो हमारी सोसाइटी में धूमधाम से होली मनाई जाएगी, तो उसका भी वीडियो मैं आपको बनाऊंगा और दिखाऊंगा हमारी सोसाइटी कितनी प्यारी है। हमारी सोसाइटी में सारे कार्यक्रम मिलजुल के ही होते हैं और आप देख सकते हो मन्नत मांगते हो। और ये भैया हमारे कॉलोनी में हमेशा हंसते रहते हैं और कार्यक्रम जो भी फेस्टिवल होता है उसमें हाथ बटाते हैं। तो ऐसी गाइस और वीडियो जानने के लिए मेरी वीडियो आप देखते रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो पसंद आती है और हमारे सोसाइटी का प्यार आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही हमारी सोसाइटी में छोटे छोटे फेस्टिवल या कार्यक्रम होते हैं जिसमें हम गेट टुगेदर होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। और एक दूसरे से मिलना जुलना चाहिए क्योंकि इससे आपस में दोस्ती होती है और एक दूसरे को हम जान सकते हैं एक दूसरे को। और यही है। और ये मेरी मम्मी आप देख सकते हो ब्लैक साड़ी में, और ये मेरी मम्मी की फ्रेंड है। तो आप देख सकते हो पूरी सोसाइटी मगन है होलिका दहन में और इससे डबल मजा आने वाला है परसों जिस दिन हम होली मनाएंगे।
और ये आप हमारी कॉलोनी देख सकते हो, सारे लोग नीचे आकर इसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और ये हमारे गोविंद सर हैं जो मंदिर के कामों में हाथ बटाते हैं, जो भी पूजा पाठ होता है मंदिरों में तो उसमें इनका हाथ रहता है। सबका काम बटा हुआ है, लेकिन ये बात है कि हमारी सोसाइटी में कुछ भी काम होगा सब मिलजुल कर करेंगे, ऐसी होना चाहिए। और हमारे अंदर की जो भी बुराई हो इसमें जल के नष्ट हो जाए और भगवान की तरह सारी अच्छाई हमारे अंदर प्रकट हो, ताकि हम अच्छा काम कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके, मदद कर सके। इसलिए इंसान में जन्म होता है ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। आप देख सकते हो सारे लोग चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि जब होलिका दहन होती है तो उसका राउंड भी लगाया जाता है। और आप देख रहे हो सब हाथ जोड़ रहे हैं, कोई लोग दूध चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो सभी लोग मिलजुल के प्रोग्राम करते हैं हमारी सोसाइटी में। ये अच्छी है हमारी सोसाइटी में यूनिटी, कि हम सब मिलके सारा प्रोग्राम कराते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो, तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और ये हमारे अक्षय सर हैं, ये भी हमारी सोसाइटी के लिए बहुत काम करते हैं और गोलू मोलू टाइप के हैं अक्षय सर जी, लेकिन बहुत बढ़िया इंसान है। तो गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टाटा बाय बाय।